Parag Mehtaji. He's from Rotary Club of Bhiwandi and O-year president, that is 2014 and 15 president. And next year he is district administrative secretary, and he is going to speak on PR and PI. थैंक यू। वेल, गुड आफ्टरनून। मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, भरत ने ऑलरेडी कर दिया, सोए हुए को जगा दिया। मैडम, ओ मैडम, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑल ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों पूछा? क्यों? या नहीं, मैं बाद में देता हूँ, टाइम चला जाएगा। आप लोग फ्यूचर्स के बहुत बड़े लीडर्स बनने वाले हो, नॉट बिकॉज आप लोग प्रेसिडेंट्स हो इसके लिए, बिकॉज यू ऑल आर बैक बेंचर्स। क्यों? आपने देखा होगा ना, वाइब्रेंट क्लब, इफेक्टिव क्लब, इमर्जिंग क्लब, स्कूल्स में स्कॉलर्स, एवरेज, बैक बेंचर्स। तो हम लोग में थर्ड में इधर ही आए। लेकिन कल का प्रेजेंटेशन देखा होगा आरआई डायरेक्टर महेश जी का, बैक बेंचर्स थे, बहुत क्रिएटिव होते, वहां से वो यहाँ आते। मैं भी वही था, वहां से यहाँ आया, कल आप लोग भी यहीं आओगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में। एंड पब्लिक इमेज, रोटरी का पब्लिक इमेज पब्लिक में कैसा होना चाहिए? आज का डेट में हमारा इमेज क्या है? रोटरी मीन्स वाइन डाइन शूट वाले लोग, मेडिकल हेल्प मैक्सिमम। आप लोगों ने देखा होगा आपके क्लब में क्या होता है, इसका ऑपरेशन है, एप्लीकेशन आ गया, फाइनेंस का नीड है, ब्लड चाहिए, वहां पे ज्यादा करके मेडिकल की चीज आती है। ये जो स्पीकर्स लोग ने इतना कुछ बताया यहाँ पे, ये किसको पता ही नहीं है दुनिया को कि रोटरी ये सब भी कुछ करता है, वोकेशनल्स में है, इंटरनेशनल्स में, ये सब चीज आपको बताना है। अब आप बोलोगे कि रोटरी में हम लोगों ने ज्वाइन किया था कि ये हाथ का काम ये हाथ को मालूम ना पड़े, इसके लिए बॉस चेंज हो गया है, मोदी सरकार आ गई है। अब मोदी सरकार आ गई है, जो करोगे उत्सव के जैसा करो, फेस्टिवल के जैसा करो। एक मिनट, ये हाथ ऊपर करो, एक मिनट। ओके एवरीवन, दूसरा वाला भी ठोको ताली। अभी इसका मैं बाद में क्या करने वाला हूं मैं बताऊंगा आपको। अब आपने देखा, ताली बजाई, पब्लिक के सामने आपने आपके क्लब्स के प्रोजेक्ट्स दिखाए, पब्लिक ने देखा अच्छा काम कर रहे हो, इंस्पायर्ड होंगे तो रोटरी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि मैं जब छोटा बच्चा था ना, तभी मुझे बताया था कि वी आर 1.2 बिलियंस। आज 40 साल का हो गया, फिर भी हम लोग उतने ही है। मेंबरशिप क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि पब्लिक में हम बताते ही नहीं है। सो पब्लिक इमेज में क्या करना है? हाँ, ओके, मेजर इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स क्या? कॉर्पोरेट के लिए अलग होता है, हमारे लिए अलग होता है। हम जो कर रहे हैं वो बराबर बताएंगे। कॉर्पोरेट्स के लिए क्या है, मार्केटिंग में अगर जाएंगे फिलिप्स कॉटलर के हिसाब से जाओगे, मार्केटिंग गुरु, वो कुछ भी बताएगा। मार्केटिंग मीन्स झूठ बोलने का नहीं, लेकिन सच भी बताने का नहीं, ये होती है मार्केटिंग। तो वो नहीं है। तो बेसिकली दो टाइप है, आउटबाउंड एंड इनबाउंड। आउटबाउंड में क्या हो जाएगा? बैनर्स, टीवी एड्स, लिफलेट्स, पब्लिक अनाउंसमेंट एक्स्ट्रा, यानी घर से बाहर जाके जब आप करोगे वो वाला। दूसरा इनबाउंड, घर पे बैठ के, यानी एक ऑफिस में बैठ के, जैसे वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, कंप्यूटर ऐप से, मोबाइल ऐप से, ये डिफरेंस है। अब ये मैंने इतने बताया कि मैं पढ़ाई करके आया हूं, इसके लिए बता रहा हूं करके। बेसिकली ज्यादा करके तीन ही चीज है। बस नहीं हो रहा, डाउन है शायद, वहां से करना कर रहे हैं। ज्यादा करके तीन चैनल्स ही है, प्रिंट, आउटडोर एंड डिजिटल। ये तीन के अंदर ही पूरा समअप है। अब उसको और है, जैसे भरत ने बताया था कि यहां थोड़ा बताएंगे, फिर डीटीए में स्कूबा डाइविंग करेंगे ना। तो ये हम लोग बात कर रहे पब्लिक रिलेशंस, पीआर। तो पीआर का पंचनामा हम वहां पे करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट में जाते हैं,
प्रिंट के अंदर न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुलेटिन्स, लिफलेट्स, ये ट्रेडिशनल मीडियम्स है हमारे यहाँ करके, ये सब ऐसा कि बहुत कुछ है, बट बेसिकली जो हम अफोर्ड कर सकते हैं ये इतने ही में। अब कोई भी चीज़ के दो चीज़ होती है, प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। प्रोज में क्या है, न्यूज़पेपर में बहुत सारी सर्कुलेशन के हिसाब से बहुत तक लोगों को तक जाता है, तो मैक्सिमम रीच है, हाई इम्पैक्ट आता है कि अरे यार न्यूज़पेपर में आ गया, क्या बात है। ये तकलीफ क्या होगी, सर्कुलेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बहुत सारे सर्कुलेशन है, टारगेट ऑडियंस कौन सा है वो हम भूल जाएंगे, मतलब तो वो तकलीफ हो सकती है। सेकंड, सर्कुलेशन आज के डेट में बहुत नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटल। लोग मोबाइल में न्यूज़पेपर देख लेते हैं, और मेरी मानो तो यार दिन की शुरुआत करनी तो न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ने का, क्योंकि कोई पॉजिटिव खबर होती ही नहीं, इधर रेप हो गया, उधर घोटाला हो गया, उधर ये हो गया, और अगर चौथी खबर होगी तो मोदी सरकार ने ये किया, और मोदी सरकार का आजकल फोबिया बहुत है ऐसा, अरे यार ऐसा। तो ये जस्ट लाइटर नोट, सॉल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल बताऊंगा। देखो यार, ज़्यादा करके होता है ना, एसी हॉल में बैठ के बड़े बड़े आत्म मंथन करते, क्या करना वो बताते नहीं है, सिंपल बस। हाँ, सॉल्यूशंस क्या है, सिंपल। क्लब में आप एज अ ऑनरी मेंबर, कोई रिपोर्टर्स रहेगा, कोई एडिटर्स रहेगा, उनको इंडक्ट कर दो, या तो इंस्टॉलेशंस में, ओसीवी में उनको बुलाओ, चंदू कोलवरकर को बुलाओ, और उनके हाथ से एक फूल दे दो, वो खुश हो जाएगा, बेचारा खुद ही छाप देगा कि मेरा सम्मान रोटरी क्लब ऑफ सो एंड सो ने किया करके, वो डाल देगा। तो इस तरह से ये करके, और अगर कुछ नहीं है तो मिलिल बंदाल और वो राजेंद्र रानाडे, उनसे दोस्ती कर लो, वो अपने आप आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू यस। नेक्स्ट, प्रिंट बहुत जल्दी जा रहा है। हाँ, न्यूज़पेपर वाला है, न्यूज़पेपर वाला कटिंग था नहीं, उसमें इसलिए ये बताना था कि बहुत बार हम न्यूज़ देते हैं, क्या देना वो समझ में नहीं आता, हम पूरा का पूरा कंटेंट बना के देते हैं। तो प्रोजेक्ट क्या है जिसको हम एडवर्टाइजिंग में बोलते हैं कॉपी राइटिंग। भिवंडी में रोटरी क्लब ने क्या किया, 4 एकड़ के अंदर ग्रीन फॉरेस्ट बनाया, तो इसको हाईलाइट बनाया। जब ये हाईलाइट्स पब्लिक पढ़ेगी तो देखेगी कि आखिर प्रोजेक्ट्स क्या है, और उसके बाद में हमने छोटा रखे रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी के कार्यक्रम में हुई घोषणा। तो ये आपका न्यूज़ मटेरियल है। तो किस तरह से न्यूज़ लिखना है वो पंचनामा में मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, सेकंड मीडियम है आउटडोर्स। वहाँ पे सिंपल आउटडोर्स के अंदर होर्डिंग्स, बैनर्स, ये सब चीज़ होती है। अगेन क्या होता है, हाई इम्पैक्ट, बड़ा 3 हाथ नका पे या कापर बावड़ी पे बड़ा सा होर्डिंग लग गया तो एक अच्छा, अरे यार कुछ तो है करके। दूसरा, सिंगल मैसेज, बहुत लोग देखते हैं, सिंगल मैसेज टू सेवरल पीपल्स। कॉस्ट क्या है, बहुत अफोर्डेबल नहीं है। जैसे हमने कहा ना कि हम इमर्जिंग क्लब वाले लोग हैं, जितना एक होल्डिंग का कॉस्ट होता है ना, उतना तो हमारा 2-3 प्रोजेक्ट की कीमत निकल जाती है। तो ये है, तो उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने पहले में कहा था, प्रिंट वाले ऑनरी मेंबर बनाओ, या तो कॉन्टेक्ट टू ऋषिकेश डोले। क्यों? क्योंकि ऋषिकेश डोले आउटडोर्स एडवर्टाइजिंग के अंदर है, उसके खुद के होर्डिंग्स है। तो उसने रोटेरियंस के लिए एक बताया हुआ है कि भाई आपको अगर होर्डिंग्स लगानी है, आप सिर्फ प्रिंट की कॉस्ट है जो बैनर्स की, वो लगा दो, बाकी मैं अगर तो कॉन्टेक्ट टू हिम। यस आई एम टाइम गिविंग। होर्डिंग्स ऐसा होनी चाहिए, सेलिब्रिटीज वगैरह है वो सेलिब्रिटीज बराबर से दिखनी चाहिए, क्योंकि होर्डिंग लगाओगे तो सोचो कि जो आदमी देखेगा वो कम से कम 60-70 की स्पीड से जाएगा, तो एक नजर में ही उसके होर्डिंग के ऊपर आ जाना चाहिए क्या है आपका कंसेप्ट वो। नेक्स्ट, सबसे इंटरेस्टिंग जो आज सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि सब लोग उस पर परेशान होते हैं ना, फोन है अपना आता है ना, ये क्रेडिट कार्ड चाहिए, लोन चाहिए, ये वही टाइप का बल्क ईमेल, बल्क SMS ये होता है। और आज के डेट में तो ऐसा हो गया कि जैसे आता है तो पहले आ जाता है स्पैम करके लिख के आ जाता है, ट्रू कॉलर इंडिकेट कर देता है। तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक में ना। डिजिटल में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब। अब ये जो बहुत है ना, ये इस पर मैं आपको बोलूँगा तो बोलेगा यार क्या ज्ञान देता, हम लोग को पता है, लेकिन ज्ञान मास्टर गोगो हूँ, कुछ तो देके जाऊँगा। नेक्स्ट, प्रोज में क्या है, मतलब डिजिटल मीडिया है, इसमें मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा उसमें, बट 0 या मिनिमम कॉस्ट, फ्री में हो सकता है। पावर ऑफ नंबर्स, एक साथ बहुत सारे फॉलोअर्स आप जो है गेन कर सकते हो वहां पे। रियल टाइम एंगेजमेंट, मैंने अभी फेसबुक पे पोस्ट डाला, इमीडिएट रिएक्शंस आया मेरे को, इमीडिएट रिएक्शन आया, एंगेजमेंट इमीडिएटली मुझे हो जाती है करके। कौन क्या, एब्यूज एथिक्स, अभी
मैं बोल रहा था पीछे देखो कुछ लोग मोबाइल में लगे होंगे रहेंगे वहाँ पे, एथिक्स नहीं है ये। क्या होता है, एक जस्ट जोक बोल रहा हूँ, ये बहुत बार होता है यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट चालू होता है हम हमारे मोबाइल में रहते हैं। सेकंड, बहुत बार आज सैटरडे ना, सुबह सबको मैसेज आया होगा ना, आज शनिवार है, हनुमान जी की फोटो भेज रहा हूँ, 11 लोग को भेजो, वरना 11 मिनट में अच्छी खबर आएगी, वरना 11 साल तक नुकसान होगा। रोटरी के ऑफिशियल ग्रुप में भी ये सब SMS आते हैं हमारे। तो एथिक्स ही नहीं पता उनको कि किस तरह से करनी है करके। ऐसे बहुत से सोल्यूशन है उसमें। सोल्यूशन विद्या बालन का एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, यहाँ पर क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव कंटेंट रहेगा, लोग तुम्हारे पोस्ट के अंदर झांकेंगे। देखो किसके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास कितना टाइम है, आपका जो मोबाइल है, मोबाइल को नीचे से लेके ऊपर तक जब कर्सर जाता है स्क्रॉल अप, उतना ही टाइम है उनके पास में, वो ऊपर ऊपर स्क्रॉल करते रहेंगे। उतने टाइम के अंदर आपको उसका एंगेजमेंट लेना है, तो उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए। तो कंटेंट्स में क्या आना चाहिए, जैसे चंदू कोलवेकर के टाइम पे हमने डिस्ट्रिक्ट को लॉन्च किया था, तो हमने कॉपीराइटिंग दिया, आरंभ है प्रचंड। मेरे ख्याल से चंदू जी एग्री रहेंगे कि ये कॉपीराइटिंग के ऊपर काफी जबरदस्त हमारी मार्केट में, क्योंकि कंटेंट पावरफुल था। सेकंड, वुमेन्स एम्पावरमेंट के हमने प्रोजेक्ट्स किया था। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया था कि रजिस्ट्रेशन दिखाया था, तो बिंदी के रूप में वोटिंग मार्क बताया, तो ये क्रिएटिव कंटेंट हो गया। तो इस तरह से सेकंड मेजर गलती करते हैं, फेसबुक इंस्टा पे या तो कहीं पे भी प्रोजेक्ट करते हो और दुनिया की फोटो डाल देते हो। अरे किसके पास इतना टाइम नहीं है करके, सिंपल फोटो कलेक्ट करो, एक ही सिंगल पोस्ट में करो, मैक्सिमम तक आपका जाएगा। एंड डेफिनेटली इतना, और PI सेमिनार में जो हम बताएंगे उतना आप करोगे, कसम मां भवानी की, तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। थैंक यू। बहुत कुछ है, लेकिन यार मैं छोड़ूंगा नहीं, वो पीछे से बार बार बता रहा है मेरे को, टाइम ऑफ टाइम ऑफ टाइम ऑफ कर रहा है। तेरे को मैं देख लूंगा बाद में। आगे और डिटेल में हम सेमिनार्स में जाएंगे डेफिनेटली। Thank you very much, Parag. Now I request Uday ji to come forward and hand over a small moment to Parag. And friends, last session.